नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा बोर्ड रिजल्ट को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने दी बड़ी जानकारी। इस तारीख को घोषित होंगे नतीजे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC रिजल्ट्स भिवानी द्वारा मार्च अप्रैल में 10वीं और 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा आयोजित की गई थी और सभी स्टूडेंट्स रिजल्ट घोषित होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि उनका यह इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा में 10वीं और 12वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम 13 से 15 जून के बीच घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा पहले 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, जबकि 10वीं कक्षा का परिणाम उसके बाद घोषित किया जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायकों से की मुलाकात। पूर्व सीएम ने चुनाव की बारीकियों को समझाया। भाजपा ने अपने MLA को चंडीगढ़ बुलाया। हरियाणा के कांग्रेसी विधायकों से मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा रायपुर पहुंचे, जबकि हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल भी सोमवार को रायपुर पहुंच गए थे। हुड्डा दोपहर का लंच कांग्रेसी विधायकों के साथ किया और फिर बैठक की। उनके साथ CM भूपेश बघेल और मंत्री शक्ति सिंह भी थे। हुड्डा ने विधायकों को राज्यसभा चुनाव में मतदान की बारीकियों को समझाया। हुड्डा ने करीब 1 घंटा विधायकों के साथ बातचीत की। इसके बाद वे हरियाणा के लिए वापस चल दिए, जबकि कांग्रेसी विधायक 9 जून को चंडीगढ़ आएंगे। वोटिंग 10 जून को होगी। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा भाजपा ने भी अपने विधायकों को चंडीगढ़ बुला लिया है। सभी विधायकों को एक ही जगह रिसोर्ट में ठहराया जाएगा। आर्मी में अब केवल 4 साल के लिए होगी जवानों की भर्ती। सरकार ने तैयार किया प्लान अग्निपथ। केंद्र की मोदी सरकार 250 साल से ज्यादा लंबे से चली आ रही भारतीय सैनिकों की आर्मी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रही है। साथ ही इस बात की भी पूरी संभावना है कि सेना में 250 सालों से चली आ रही जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर बनने वाली इन्फेंट्री यानी रेजिमेंट की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाए। संभावना है कि इसी हफ्ते सरकार सैनिकों की भर्ती को लेकर नई योजना की शुरुआत कर सकती है, जो भारतीय सेना में बहुत बड़ा बदलाव लाएगी। रक्षा मंत्रालय के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार इस नई योजना का ऐलान इसी हफ्ते होगा और इसे अग्निपथ का नाम दिया गया है। इस योजना के तहत केवल 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी और ये सैनिक अग्निवीर कहलाएंगे। इन सैनिकों को मौजूदा 9 महीने की जगह केवल 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद ये 3.5 साल के लिए सेना में अपनी सेवाएं देंगे। यानी भर्ती से लेकर रिटायर होने के बीच 4 साल सेना की नौकरी होगी। सर्विस के दौरान इन सैनिकों को लगभग 30,000 रुपए प्रति माह सैलरी दी जाएगी, जो सैनिकों को मिलने वाली मौजूदा सैलरी से ज्यादा होगी। इस योजना के तहत सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन नहीं दी जाएगी। इन सैनिकों में से 25% को उनके प्रदर्शन के अनुसार सेना में स्थायी नौकरी का मौका भी दिया जाएगा। राज्यसभा चुनाव अपडेट। इन विधायकों ने बढ़ाई कांग्रेस की धुकधकी। हरियाणा में पार्टी को दे सकते हैं धोखा। हरियाणा में 10 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी हिचकोले खा रही है। विधायकों को क्रॉस वोटिंग से बचाने के लिए पार्टी ने उन्हें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रिजॉर्ट में रखा हुआ है। पार्टी के 2 विधायक भी यहाँ नहीं पहुंचे हैं, जिसके चलते पार्टी की मुश्किल बढ़ी हुई है। माना जा रहा है कि इन दोनों विधायक पार्टी से नाराज चल रहे हैं। बता दें कि हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। यहाँ 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। हरियाणा में किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 31 वोटों की आवश्यकता होगी। विधानसभा में भाजपा के 40 विधायक हैं, तो ऐसे में भाजपा उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। वहीं हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के भी 31 विधायक हैं। ऐसे में उसके उम्मीदवार अजय माकन के भी जीतने की संभावना है, लेकिन एक वोट भी इधर उधर हुआ तो समीकरण गड़बड़ा सकते हैं और मामला भाजपा जसपा के सपोर्ट में चुनावी रण में उतरे निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा के पक्ष में चला जाएगा। बता दें कि रायपुर के रिजॉर्ट में कांग्रेस पार्टी के 28 विधायक पहुंचे हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई और किरण चौधरी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। अगस्त महीने में 8 शिफ्टों में होगी हरियाणा SSC CET परीक्षा। 10 लाख युवा कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन। राज्य सरकार की तरफ से ग्रुप C के 22,600 पदों को भरने के लिए सरकार ने स्वीकृति दे दी है। ग्रुप C और ग्रुप D के पदों पर भर्ती के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा यानी हरियाणा SSC CET अनिवार्य कर दी गई है। इस परीक्षा का आयोजन अगस्त महीने में किया जाएगा। इस परीक्षा से पहले नई भर्तियों का विज्ञापन जारी होगा, ताकि युवाओं को यह पता लग सके कि किन पदों पर भर्तियां होंगी और वो उसके अनुसार ही CET में शामिल हो सके। इसलिए हरियाणा SSC की तरफ से भर्तियों का विज्ञापन जारी करने के बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए युवाओं को 15 दिन का समय और दिया जाएगा। अब तक इस पोर्टल पर 10 लाख युवा पंजीकरण कर चुके हैं। CET के लिए कमीशन ने NDA से समझौता किया है। यह टेस्ट कम से कम 8 शिफ्ट में कराया जाएगा।
धान की सीधी बिजाई किसानों को सब्सिडी पर दी जाएगी DSR मशीनें, यहाँ करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। धान की सीधी बिजाई को लेकर किसान कल्याण एवं कृषि विभाग द्वारा संबंधित किसानों के बैंक खातों में 4000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर 30 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद कृषि विभाग के अधिकारियों की अध्यक्षता में बनी कमेटी किसानों द्वारा बुआई की गई फसल का सत्यापन करेगी और जाँच रिपोर्ट 25 जुलाई तक विभाग को सौंपेगी। उसके बाद संबंधित किसानों के खाते में राशि जारी कर दी जाएगी। कृषि विभाग द्वारा धान की सीधी बिजाई करवाने के लिए जींद जिला में 55 DSR मशीनें सब्सिडी पर दी जाएंगी। यह मशीनें किसानों को पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के तहत मुहैया करवाई जाएंगी। रजिस्ट्रेशन करवा चुके किसानों को आगामी 21 जून को यह मशीनें उपलब्ध करवा दी जाएंगी। रोपाई वाली विधि की तुलना में सीधी बुआई तकनीक से 20 से 25% पानी की बचत होती है, क्योंकि इस विधि से धान की बुआई करने पर खेत में लगातार पानी बनाए रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किराएदारों का वेरिफिकेशन करवाए मकान मालिक, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई। अगर कोई व्यक्ति अपने मकान या दुकान को किराए पर देता है तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन करवानी अनिवार्य है। नियमानुसार मकान व दुकान को किराए पर देने के लिए किराएदारों की जानकारी संबंधित थाने में 48 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है। अगर मकान व दुकान मालिक ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। कानून के तहत किराएदारों की पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराने पर मकान मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ये बातें पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र डॉक्टर अंशु सिंगला ने कही। डॉक्टर अंशु सिंगला ने कहा कि अक्सर देखा जाता है कि मकान मालिक अपने मकान व दुकान को किराए पर देते समय किराएदार की कोई जानकारी संबंधित थाना को नहीं देते। कुछ आपराधिक किस्म के व्यक्ति कहीं अपराध करके फर्जी नाम से किसी दूसरे जिले या फिर राज्य में पुलिस से छिपकर रहने लग जाते हैं। इस तरह के अपराधी पुलिस को चकमा देकर व कानून से बचकर समाज व देश के लिए कोई बड़ा खतरा बन सकते हैं। किसी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए मकान मालिक सर्वप्रथम खुद को सुरक्षित रखते हुए अपने किराएदारों की पुलिस वेरिफिकेशन करवा लें। मकान मालिक द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन करवाने से मकान मालिक भी सुरक्षित रहेंगे और पुलिस को भी बहुत सारे अपराधी किस्म के आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने में मदद मिलेगी। हरियाणा में जल्द बनेगा एम्स, 210 एकड़ जमीन का नक्शा हुआ पास, लाखों लोगों को होगा फायदा। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने माजरा एम्स को मंजूरी दे दी है। हरियाणा के रेवाड़ी में इस संस्थान को बनाना प्रस्तावित किया गया था, जिसे मंजूरी मिल चुकी है। एम्स बनने के बाद लाखों लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। हरियाणा के रेवाड़ी के माजरा क्षेत्र में ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को प्रस्तावित किया गया था, जिसे अब सरकार की ओर से भी मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही इस एम्स को बनाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। वहीं इस एम्स को आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाया जाने वाला है। जिले के डीसी अशोक गर्ग के मुताबिक हरियाणा सरकार ने एम्स जमीन के लिए 210 एकड़ 3 कनाल और 5 मरले भूमि के नक्शे को पास कर दिया है और एम्स निर्माण को हरी झंडी दिखा दी है। इस एम्स का लाभ हरियाणा के साथ साथ राजस्थान को भी मिल सकेगा। बुढ़ापा पेंशन अपडेट। हरियाणा में अब 3.5 लाख की वार्षिक आय वाले बुजुर्गों को भी मिलेगी बुढ़ापा पेंशन। सीएम मनोहर लाल का बड़ा ऐलान। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। राज्य में जिन बुजुर्गों की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए तक है, उन्हें भी बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। सरकार ने कहा है कि PPP यानी परिवार पहचान पत्र में बुजुर्गों ने जो आय दिखाई उसे ही पेंशन का आधार बनाया गया है। प्रदेश में अब उन बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन नहीं कटेगी जिनकी सालाना आय 3,50,000 रुपए तक है। इससे अधिक आय होने की स्थिति में ही पेंशन काटी जा सकती है। सरकार ने अभी तक उन्हीं बुजुर्गों की पेंशन रोकी हुई है जो इस दायरे से अधिक कमाई कर रहे हैं। सरकार दे रही है बेटियों को 5,000 रुपए। यहाँ जानिए इस योजना में आवेदन करने की पूरी जानकारी। अगर आपके घर में भी कोई बेटी है तो अब से आपको सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाएगी। आज हम आपको हरियाणा सरकार की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताएंगे जिसमें सरकार राज्य की बेटियों को हर साल 5,000 रुपए देगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार की स्कीम का नाम हरियाणा लाडली योजना है। इस योजना का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनके 2 बेटियां हैं। इसके साथ ही आपकी बेटी का जन्म 20 अगस्त 2005 के बाद हुआ होना चाहिए। इससे पहले पैदा हुई बेटियों को स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा। बेटी को दी जाने वाली मदद किसान विकास पत्र के जरिए दी जाएगी। आपकी बेटी की उम्र जब 18 साल पूरी हो जाएगी तब उसको ये पैसे दिए जाएंगे। जिन माता पिता के 2 बेटे हैं उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। राज्य की गरीब परिवार की बेटी को इस योजना के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन करने के लिए बेटी का जन्म प्रमाण पत्र देना जरूरी है। आप लाडली बेटी योजना के लिए आप अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, सरकारी हॉस्पिटल या फिर बीमा कार्यालय से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है 1822 90 90 यानी 1800 22 90 90।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अपडेट 9वीं व 11वीं कक्षा के अंक अपलोड करने का दिया एक और अवसर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने सभी स्थायी व अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 कक्षा 9वीं व 11वीं के छात्रों के अंकों को अपलोड करने के लिए 24 मई निर्धारित की गई थी, जिसे विद्यालयों के अनुरोध के दृष्टिगत बढ़ाकर अब 13 जून 2022 तक कर दिया गया है। जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह एवं सचिव कृष्ण कुमार ने बताया कि विद्यालयों के मुखिया बिना विलंब शुल्क 13 जून तक शैक्षणिक सत्र 2021-22 कक्षा 9वीं और 11वीं के अंक अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद 20 जून तक 5,000 रुपए के साथ कक्षा 9वीं और 11वीं के अंक अपलोड किए जा सकते हैं। जिन छात्रों के अंक अपलोड नहीं होंगे वे अगले वर्ष 10वीं व 12वीं की परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं होंगे, जिसके लिए संबंधित विद्यालय जिम्मेदार होंगे। राजस्थान के 7 जिलों में 2 दिन बारिश का अलर्ट, 10 जून से शुरू हो सकती है प्री मानसून की बारिश। राजस्थान में 46 डिग्री सेल्सियस की तेज गर्मी से लोगों को 10 जून के बाद राहत मिल सकती है। पूर्वी राजस्थान के कोटा उदयपुर संभाग के 7 जिलों में प्री मानसून की बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम केंद्र नई दिल्ली से जारी फोरकास्ट में पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में 10 और 11 जून को बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के मुताबिक 8 से 9 जून को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हीट वेव का असर रहेगा और गर्मी का असर जारी रहेगा। तापमान में कोई खास बदलाव नहीं दिखाई देगा। वहीं 10 जून से प्रदेश में प्री मानसून की बारिश पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में हो सकती है। बता दें कि कोटा उदयपुर संभाग के कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ समेत दक्षिण पूर्वी राजस्थान के हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। यहाँ बादल छाने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 11 जून को भी पूर्वी राजस्थान के इन इलाकों में मौसम ऐसा ही बना रहने की संभावना जताई गई है। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की डेट फिर आगे बढ़ी। अब 2 जुलाई को होगी परीक्षा। पेपर लीक से रद्द हुआ था दूसरी पारी का एग्जाम। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर की डेट आगे बढ़ा दी गई है। राजस्थान में 4,588 पदों के लिए 22 जून को होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अब 2 जुलाई को होगी। कांस्टेबल भर्ती एग्जाम में राजस्थान के 1.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। भर्ती परीक्षा को लेकर नकल रोकने के लिए ATS और SOG की टीम निगरानी के साथ कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं। दरअसल पहले ये परीक्षा 14 मई को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के कारण दूसरी पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। लेकिन मंगलवार दोपहर एक आदेश जारी कर 22 जून को आयोजित होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। पुलिस विभाग की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक रद्द की गई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा अब 2 जुलाई को होगी। 2 जुलाई को 2 पारियों में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें पहली पारी की परीक्षा सुबह 9 बजे प्रारंभ होगी। वहीं दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 3 बजे बाद शुरू होगी। गोल्ड सिल्वर प्राइस अपडेट। पूरे देश में एक साथ गिर गए सोना और चांदी के दाम। सोना और चांदी की कीमतों में तेजी का दौर सप्ताह के दूसरे दिन ही थमता हुआ नजर आया। सोने की कीमतों में 400 से लेकर 450 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, सूरत, इंदौर सहित देश भर के सभी प्रमुख सराफा बाजारों में सुस्ती दिखाई दी। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी कीमतों के अनुसार सोना 24 कैरेट में 450 रुपए प्रति 10 ग्राम मंदा रहा। सोना 24 कैरेट 52,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। सोना जेवराती की बात करें तो 50,100 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं चांदी गिरावट के साथ 63,600 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। चांदी की कीमतों में 600 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की जा रही है। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा में भीषण गर्मी का कहर जारी। हीट वेव के चलते घरों से निकलना दूभर, 72 घंटे राहत की उम्मीद नहीं। मैदानी राज्य खासकर राजस्थान, हरियाणा, NCR, दिल्ली में मरुस्थलीय पश्चिमी शुष्क हवाओं का आगाज जारी है, जिसके चलते आमजन को भीषण गर्मी व लू का सामना करना पड़ रहा है। हीट वेव ने लोगों को घरों के अंदर से निकलना मुश्किल कर दिया है। तड़के ही गर्मी का एहसास होने लगता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 72 घंटे में गर्मी से राहत की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। पारे में और वृद्धि की संभावना जताई गई है। राजस्थान से लगते प्रदेश के पश्चिमी दक्षिणी जिले खासकर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रेवाड़ी पर बलूचिस्तान व थार मरुस्थल की पश्चिमी गर्म तथा शुष्क उष्ण हवाओं का जबरदस्त तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से इन इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। आने वाले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश, NCR, दिल्ली में भीषण गर्मी व लू का आगाज जारी रहेगा। इसके बाद कुछ राहत की संभावना बन रही है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावनाएं बन रही है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।